Dear students, welcome to KD classes. Now, I, Kuldeep Gupta, your English educator, am going to teach all of you lesson 6 from the book Honeycomb for class 7th. The name of the lesson is Expert Detectives. Expert Detectives is a popular CBSE class 7th English chapter based on Sharda Dwivedi's novel The Broken Flute. It follows two siblings, 10-year-old Maya and 7-year-old Nishad, 7, who investigate their mysterious neighbor, Mr. Nath, combining Maya's vivid imagination and with Nishad's empathy. इस कहानी में एक्सपर्ट गुतल जासूस, इस कहानी में ये कहानी जो है वह शारदा द्विवेदी के उपन्यास ब्रोकन फ्लूट से ली गई है। ये बहुत लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी में दो भाई बहन हैं। बड़ी जो बहन है वो माया है जो 10 साल की है, और उसका भाई निशाद जो 7 साल का है। ये दोनों अपने पड़ोसी मिस्टर नाथ के बारे में जासूसी करते, खोजबीन करते हैं, जो कि माया की नजर में तो वह अपराधी मालूम पड़ता है, लेकिन निशाद नजर में निशाद को उसके प्रति हमदर्दी है। The mystery of Mr. Nath. The plot revolves around the siblings' attempt to uncover the true identity of their neighbor, Mr. Nath, isolated and quiet man who is one of their mother's patients. मिस्टर नाथ जो हैं वो बहुत ही शांत रहने वाले, बहुत ही अकेले रहने वाले व्यक्ति हैं, और वह माया और निशाद की माँ के मरीज भी हैं। और ये दोनों बच्चे कोशिश ये करते हैं ताकि मिस्टर नाथ की बात सच्चाई जो है वो खुल जाए, क्योंकि माया के दृष्टिकोण में इन द Maya's perspective, Mr. Nath is a notorious criminal on the run, hiding stolen money and weapon in his room. She bases this on his secret lifestyle, his scares, which she believes are from police shoot out, and his habit of paying for food in cash with journalists. मिस्टर नाथ जो हैं वो एक मतलब शातिर अपराधी हैं। ये माया के दृष्टिकोण में है, माया की सोच में है, और वह बहुत ही दुबले पतले हैं। वह मतलब क्या है कि अपना चुराया हुआ धन अपने और हथियार के कमरे में रखते हैं, और उनके चेहरे पर निशान है, वो निशान उसे लगता है कि पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, गोलीबाजी हुई थी, उसमें उसे निशान है। और लेकिन उनके अंदर एक खास बात यह है कि वो हमेशा भोजन के लिए कैश पेमेंट करते हैं और अपने बेटर को अच्छी टिप्स देते हैं, जो उनकी उदारता है। निशाद का दृष्टिकोण क्या है, निशाद का पर्सपेक्टिव क्या है? ही इज मोर सिंपैथेटिक, he focuses on Mr. Nath's thin, chickly appearance and thinks he is a starving and lonely rather than proving him a criminal. Nishad wants to befriend the man and understands why he loves in such isolation. निशाद सोचता है कि मिस्टर नाथ जो हैं वो बीमार से दिखने वाले व्यक्ति हैं, और वो अंदर क्या है कि एक तरह से भूखमरी के शिकार हैं, अकेले रहते हैं, और उसे दोषी करना चाहता है उन्हें अपराधित करने बजाय। और वह यही चाहता है कि वह किस तरीके से अकेलापन को महसूस करते हैं, क्यों रहते हैं, क्यों जानता है।
बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, निशाद ए बॉय ऑफ 7 also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. निशाद जो 7 साल का बच्चा है, 7 साल का लड़का है, उसे 7 भी कहा जाता है क्योंकि उसके नाम का अर्थ जो है वह म्यूजिक पैमाने पर, संगीत पैमाने के 7वें स्वर पर आधारित है। 7वां स्वर क्या है? सा रे गा मा पा धा नी पर है तो निशाद हो गया। एंड his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath, मतलब निशाद जो 7 साल का बच्चा है और उसकी बहन माया जो 10 साल की है, ये दोनों मिस्टर नाथ के बारे में बहुत उत्सुक हैं, उनके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। Then one day the children marble rolls into Mr. Nath's room. एक दिन क्या होता है, बच्चों के कंचे जो हैं, मार्बल कंचे जो हैं लुढ़क करके मिस्टर नाथ के कमरे में पहुंच जाते हैं। एंड निशाद गेट्स ए चांस टू सी हिम, और निशाद को उनसे मिलने का मौका मिलता है। इन इज ही ए क्रूक ऑन द रन, क्या हुआ एक अपराधी है, क्रूक क्या अपराधी के लिए आता है, शातिर के लिए आता है। व्हाई इज हिज फेस बैडली स्कर्ड, मतलब उसके मन में आता है कि उसका चेहरा बुरी तरह से निशानदार क्यों है, निशान क्यों बने हुए हैं। व्हाई इज ही नो फ्रेंड्स, और उनके दोस्त क्यों नहीं है। ये दोनों बच्चों के मन में विचार आते हैं। निशाद मदर ए डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट, निशाद की माँ जो डॉक्टर हैं और मिस्टर नाथ के जो वो एक मरीज के रूप में जानती है क्योंकि वो उनके पेशेंट हैं। ही इज वेरी पोलाइट, जो कि बहुत ही नम्र है। मिस्टर जो निशाद की माँ है वो उन्हें बहुत अच्छा व्यक्ति मानती है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। अब स्टोरी समझिएगा। एज वी वॉक्ड, ये वी किसके लिए आया? वी आया निशाद और माया दोनों के लिए आया। एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, जैसे ही हम लोग क्लिनिक से घर की ओर लौट रहे थे तो सेवन ने कहा, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर, वह मॉन्स्टर राक्षस के लिए आता है, वह दैत्य या राक्षस तरह तो नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसने अपनी बहन से कहा माया से कि माया और राक्षस तरह दिखाई नहीं पड़ते हैं। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, लेकिन क्या आपने ये गौर किया कि कितने दुबले पतले हैं। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, हो सकता है कि वह गरीब हो और उन्हें खाने की क्षमता ना हो, खाने पीने के उनके पास पैसे ना हो। He can't be poor if he is a crook on the run. I told him, I किसके लिए? माया के लिए आया है। माया ने अपने निशाद से कहा कि वह गरीब नहीं हो सकते अगर वह अपराधी हैं। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Stashed away मतलब छुपा हुए होना, तब शायद उनके पास लाखों रुपए हैं जो उनके कमरे में छुपे हुए हैं। डू यू रियली थिंक ही इज ए क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन, निशाद लुक्ड डाउटफुल, निशाद संदेह करते हुए, निशाद के चेहरे पर संदेह की लकीरें आ गई और उसने माया से कहा कि माया, क्या आप वो वास्तव में आप सोचती हैं कि वह अपराधी हैं, लेकिन वह इस तरह के दिखाई देते नहीं है। Of course, he is 7, I said, and he certainly isn't starving. माया ने कहा कि वास्तव में 7, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, वह वास्तव अपराधी हैं और निश्चित रूप से भूखे नहीं हैं, भूखमरी शिकार नहीं मालूम पड़ते हैं। मिस्टर मेहता told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs, क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें उनके बारे में बताया था, हम दोनों को उनके बारे में बताया था कि रमेश जो है वह उनके लिए, रमेश जो वेटर है वह उनके लिए सीढ़ियों नीचे बने रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना लाता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, लेकिन माया, ये निशाद कह रहा है कि लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें ये बताया था कि वह कहीं काम नहीं करते हैं। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, तो
निशाद said, तो उसने बाद में कहा कि जब वो काम नहीं करते हैं तो वह संभवतः भोजन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं, कैसे अपने आप को अफोर्ड कर लेते हैं खाना खरीदने के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहते हो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने एकदम चकित होते हुए कहा, ये माया कह रही है। He must have lots of money hidden somewhere. लगता है उन्होंने अवश्य बहुत सा पैसा छुपा कर रखा है। Maybe in that trunk in his room, शायद उनके संदूक में है, उसके कमरे के संदूक में है। It is probably full of silver and gold and jewels and, हो सकता है कि वो संदूक जो है उसमें बहुत सा सोना चांदी और ज्वेल्स हो, मतलब जेवर हो, रत्न हो। What rubbish, कैसी बकवास कर, लेकिन जो निशाद इंटरप्टेड, निशाद उसकी बात को बीच टोकते हुए कहा कि क्या व्हाट रबिश, क्या बकवास करती हो। आई नो आई एम राइट स्टफेड, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं जानती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेवकूफ। बाय द वे सेवन डिड यू सी दिस हिज केयर, क्या तुमने कभी उसके मान लो, क्या तुमने कभी संयोगवश, क्या तुमने कभी उनके, या बाय चांस क्या कभी आपने उनके चेहरे के निशान को देखा है, इस क्लास निशानों को देखा है। कुडंट, आई कुडंट, मैंने तो नहीं देखा। इट वाज टू डार्क, ये इतने घने हैं, इतने काले हैं। बट आई बेट, लेकिन मैं शर्त ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ, बैट मैंने शर्त लगाना, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि निशान जो हैं उन्हें अवश्य ही गोलीबाजी में मिले होंगे, गोलीबाजी से हुए होंगे विद द पुलिस और समथिंग, किसी लड़ाई करते हुए या पुलिस से गोलीबाजी करते हुए। Mummy told us quite clearly that they are worn scars, निशाद said firmly, निशाद ने अपनी बात को पर जोर देते हुए कहा, मजबूती से कहा कि मम्मी ने तो हम लोगों से ये कहा था, स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उनके निशान जले के हैं और वो किसी गोलीबाजी के नहीं है, चोट के नहीं है। The police had to set his house on fire to force him out, शायद ये भी हो सकता है कि पुलिस को उनके घर में आग लगानी पड़ी हो ताकि वह जबरदस्ती घर से बाहर निकले। असिस्टेंट, मैंने सुझाव दिया, ये नया कहती है। सेवन लुक्ड अनश्योर, सेवन को लगा इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और थोड़ा शंकालु दिखा। On the Monday following Mama's birthday, Seven went along with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with a school friend, मतलब क्या है कि on the Sunday following Mama's birthday, मतलब क्या, माँ के जन्मदिन पर आने वाले मंडे को सेवन उसके साथ अकेले क्लिनिक पर गया था जो गिरगांव में है। क्योंकि आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विद ए स्कूल फ्रेंड, क्योंकि मैं अपने किसी स्कूल सहपाठी के साथ शाम बिता रही थी, या शाम उसके साथ थी। When they returned, जब वे लौटे, निशाद told me, निशाद ने मुझे बताया, he had been to see Mr. नाथ, कि उन्होंने मिस्टर नाथ को देखा है। निशाद ने मुझसे कहा, मतलब माया से कहा कि उन्होंने मिस्टर नाथ को देखा है। एंड फेल्ट मोस्ट अनॉयड, और वो मैं बहुत गुस्से में थी। दैट आई हैडंट बीन देयर, कि मतलब वो उसने देखा है और मैंने नहीं देखा, मैं वहां पर नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा था। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गॉन एब्सेंस, मतलब क्या है कि सेवन जो था वह बहुत ही निराश था मिस्टर नाथ के अजीब शक्ल से, अजीब नाक नक्शे से। एज वाज श्योर, और विश्वास हो गया था दैट ही वाज स्टार्विंग, की वह भूख से पीड़ित है। ही टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया दैट ही हैड बीन नॉक्ड
that he had knocked loudly on Mr. Nath's door, कि उसने मतलब मिस्टर नाथ के दरवाजे को जोर से दस्तक दी थी उस शाम को, उस शाम को, एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ जल्दी दरवाजा खोलो। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, मतलब उस आदमी मतलब मिस्टर नाथ ने दरवाजा खोला और उससे पूछा, मतलब निशाद से पूछा कि क्या दूसरा कंचा खो गया है। He had obviously recognized my brother, वह मतलब क्या है कि मेरे भाई को अच्छी तरह जान चुके थे। नो नहीं, said निशाद ने कहा। He had taken the man's hand in his own, उन्होंने उस आदमी का हाथ अपने हाथों में लिया, एंड थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उसमें क्या है एक चॉकलेट का पैकेट उसके हाथ पर इस पर रख दिया था। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड, आज किसके लिए? माया के लिए आया। माया निशाद से कहा, सेवन से कहा, उसे जो सेवन कहती थी उससे कहा कि मतलब क्या आपको कभी उनके संदूक में झांकने का मौका मिला? झांकना। निशाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निशाद निराश दिखाई दिया कि डिडंट इवन आस्क मी इन, उन्होंने कभी मुझसे अंदर आने के लिए नहीं कहा। उसने कहा, निशाद ही सेड, उसने कहा, देन ही स्माइल्ड, तब वो मुस्कुराया, बट आई डिड फाइंड समथिंग, जब मैंने कुछ मतलब बात पाई है, मुझे कुछ बात मिली है। माया, आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम, कि मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया जहां रमेश काम करता है और मैंने उससे बातें की। गुड फॉर यू, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, माया ने कहा। आई सेड, आई माया के लिए आया, माया का यह तो बहुत अच्छा आपके लिए। मिस्टर डिटेक्टिव, मतलब मिस्टर जासूस, पैटिंग हिम ऑन द बैक, और इस बात पर उसने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, नहीं, इस बात पर उसकी पीठ को मतलब थपकी मारते हुए कहा कि बात आपके लिए बहुत अच्छी है। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, तो और उसने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपने उससे अच्छी तरह से प्रश्न किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन खुश दिखाई दिया। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया, दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब क्या है कि रमेश ने मुझे बताया कि वह 2 बार खाना मिस्टर नाथ के ले जाता है, एक सुबह और दूसरा शाम को। एंड 2 cups ऑफ टी, 1 in the, और 2 कप चाय, मॉर्निंग एंड 1 in the आफ्टरनून, एक चाय सुबह और दूसरी चाय दोपहर के बाद में, मतलब दोपहर। रमेश कहता है, ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, मतलब क्या वह खाने पीने के नखरीले नहीं है, मतलब विशेष नहीं है, जो उन्हें मिल जाता वही खा लेते हैं। इट इज ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा एक सा खाना खाते हैं। 2 चपाती, 2 चपातियां, सम दाल, कुछ दाल, एंड ए वेजिटेबल, और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ नगद भुगतान करते हैं और ऐसी टिप्स भी देते हैं। टिप मतलब होता है खाने के बाद दिया जाने वाले वेटर को इनाम। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने मुझे कुछ वो अपनी निशाद अपनी बहन से कहता है माया से कि रमेश ने मुझे कुछ अजीब सी बातें बताई। सेवन एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे, मतलब क्या उसने आगे कहा कि अक्सर प्रत्येक रविवार को ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ रूम, क्यों मिस्टर नाथ के कमरे में हर इतवार को अक्सर 2 व्यक्ति खाना ले जाता है। एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और दूसरा व्यक्ति हमेशा, और दूसरा वही व्यक्ति, एक ही ऐसा व्यक्ति हमेशा उसके साथ मिलता है। इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड बियर्स स्पेक्टिकल्स, मतलब वह लंबा है, गोरा है,
मजबूत है, वो ताकतवर है और वह चश्मे पहनता है। रमेश विजिटर टॉक्स अ लॉट। रमेश कहता है कि उसका जो साथी है, मिलने वाला है, वो बहुत बातें करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, जबकि मिस्टर नाथ बिल्कुल अलग हैं, जो कि बहुत ही कम बातें करते हैं, अक्सर शांत रहते हैं। वेल डन, शाबाश निशाद। माया आई टोल्ड हिम, माया ने कहा अपने भाई से, निशाद से, कि शाबाश। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस इन विद आवर इंक्वायरीज, हमने पूछताछ में हमने कुछ प्रगति हासिल की है, कुछ बढ़ोतरी हासिल की है। वी विल हैव टू शॉर्ट ऑल द फैक्ट्स एंड लाइक एक्सपर्ट नहीं like expert detectives so that we can trap the crook। मतलब क्या है, ठीक है, इसके बाद में हम लोग कुशल जासूस की तरह सारी जानकारी छांट निकालेंगे। छांटना, तो जानकारी छांट लेंगे, सारे तक छांट लेंगे, जिससे कि हम हम लोग अपराधी को गिरफ्तार कर सकें या पकड़ सकें। हाउ डू यू गो ऑन माया? सेवन साइड, मतलब क्या, सेवन ने कहा कि जो निशाद है वह सांस लेते हुए कहा कि ये सब ये कैसे, हाउ डू यू गो ऑन, ये सब कैसे करेंगी आप? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन दैट ही इज ए क्रूक, आपने कैसे संभवतः शायद आपने कैसे पता लगा लिया या कैसे पता लगा सकती है शायद कि वह अपराधी ही है। ये लोग से सामान्य मालूम पड़ता है, साधारण मालूम पड़ता है। क्रिमिनल लुक लाइक क्वाइट ऑर्डिनरी, मतलब क्या है, क्रिमिनल अपराधी स्मार्टी। आई रिटॉर्टेड, मैंने तुरंत कहा अपने भाई से, मतलब माया ने तुरंत कहा अपने भाई से, होशियार अपराधी सब साधारण दिखते हैं, बिल्कुल साधारण लिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, क्या तुमने कल अखबार में हैदराबादी चोर का चित्र देखा? He looked like any man on the street, वह गली के किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही दिखता था। निशाद looked doubtful, निशाद थोड़ा संदेहपूर्ण दिखा। The monsoon broke the next day, अगले दिन से बारिश शुरू हो गई, मानसून बारिश। The dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour। मतलब काले काले बादल जो थे वह अंधा कर देने वाली बिजली के साथ दिखाई दिए, आसमान दिखाई दिए, और उनके लग जोर से गरजने की आवाज हुई और मतलब मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कों पर क्या नाम, पानी हो गया, सड़कें पानी से भर गई, जलमग्न हो गई। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल को दोबारा खुलने थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड, लेकिन पहाड़ी वाली सड़कों पर कहीं भी कोई यातायात न चल सका, कोई लोग न चल सके। देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और इस तरीके से अप्रत्याशित छुट्टी हो गई। अप्रत्याशित छुट्टी उसे कहते हैं जिस छुट्टी की उम्मीद ना हो, छुट्टी हो जाए। I thought I had spent the time usefully, मैंने सोचा, माया कह रही है, मैंने सोचा कि मैं टाइम का अच्छी तरह यूज कर लूं। I sat on my desk in our bedroom with a sheet of paper before me, मतलब क्या है कि मैं मतलब अपने सामने कागज एक बेडरूम में अपनी डेस्क पर कागज शीट लेकर के बैठ गई। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, मैंने बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा। इससे पता चल रहा है कैचिंग ए क्रूक, मतलब जो अपराधी को पकड़ना, एक्सपर्ट
detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world। मतलब क्या है कि स्पेशल जासूस निशाद और माया पंडित जो मतलब संसार के लिए जासूस चुने गए हैं। देन आई बिगन राइटिंग, तब मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comics। मतलब आधा घंटा लिखने के बाद मैं सेवन की ओर मुड़ी, जो अल्लाह क्या है, ये सेवन है और ये माया है, जो अल्लाह जो पेट के बल, टमी और पेट, जो पेट के बल क्या है लेटा हुआ था और अल्लाह अपनी थोड़ी को अपने हाथों में, थोड़ी को दोनों हाथों में लिए हुए था और वह कॉमिक्स पढ़ रहा था। Want to hear that what I have written? क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है? I asked, मैंने पूछा, मतलब माया कह रही है निशाद से। He looked up questioningly, मतलब उसने मुझे ऐसे देखा ऐसे मुझसे कुछ पूछना चाह रहा हो। I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him। मतलब क्या है, माया ने कहा कि हम लोगों ने सारे फैक्ट इकट्ठे कर लिए हैं, नोट उनकी सूचियां बना ली हैं ताकि हम जान सकें मिस्टर नाथ के बारे में और हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें। आई सेड, मैंने कहा, माया कहे आई सेड वांट टू हियर। सुनना चाहोगे? सेवन नोडेड, सेवन ने सिर हिला दिया, हाँ मुद्रा, हाँ दिशा में सिर हिला दिया। फैक्ट नंबर 1, पहली बात तो यह है, आई रीड, मैंने पढ़ा, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उनका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, पहले में उनका नाम, हमें उनका पहला नाम, हमें उनका पहले नाम ढूंढना चाहिए। डू यू नो थिंक दैट इज हिज रियल नेम? क्या तुम्हें मालूम है, ये निशाद कह रहा है अपनी बहन माया से कि निशाद ने पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है उनका असली नाम यही है? Probably not, शायद नहीं। I said, मैंने कहा, most crooks have an alias, मतलब क्या, बहुत से जो अपराधी हैं वह उनके उपनाम भी होते हैं। I added a big question mark after नाथ, मैंने मिस्टर नाथ के आगे मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। ये माया कह रही है। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैंने आगे पढ़ा, द टेनेंट्स एट शंकर हाउस, कि वह शंकर हाउस का किराएदार है। शंकर हाउस किराएदार जो है वो ये कहते हैं, ही इज मैड, कि पागल है, स्टैंड अजनबी, अजीब है, एंड अनफ्रेंडली, और किसी दोस्ती नहीं करता है। नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 में क्या है, मैं बता रही है कि doesn't talk to anyone and is unmannered, मैनरलेस, मतलब क्या है कि वो किसी से बात नहीं करता है और बदतमीज है। बट ही दे टॉक टू अस, उन्होंने हमसे तो बातें की, हम लोगों से बातें की। माया, ये निशाद कह रहा है कि उन्होंने हमसे बातें की, एंड मामा, और मामा से बातें की, माँ से बातें की। सेज ही इज वेरी, हम लोगों से बातें की, और मामा कहती है उनके बारे में, ही इज वेरी पोलाइट, और बहुत ही नंबर है। निशाद इंटरप्टेड, निशाद ने उसकी बात को बीच में टोकते हुए कहा, he only talked to us because he had to, मतलब क्या, उन्होंने हमसे बातें की क्योंकि उनकी मजबूरी थी। I said, मैंने कहा, ये माया कह रही है, and since he was under mama's medical treatment, और ये इसलिए है कि वह मामा की चिकित्सा में है, मामा की क्या उनकी दवा वगैरह चल रही है। ही हैड टू बी पोलाइट, तो उन्हें मतलब क्या है, नंबर होना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4 है, तो नंबर 4 ये है कि रिजल्ट रिसीव एनी लेटर्स, उनको पत्र नहीं मिलते हैं। 7 ने सिर हिला दिया हाथ की मुद्रा में।
नंबर 5, पांचवी बात यह है, ही हैज बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस शंकर फॉर मोर देन ए ईयर। वो एक साल से अधिक से शंकर हाउस में रूम नंबर 10 में रह रहे हैं। आई कंटिन्यूड, मतलब माया ने लगातार इस बात को कहा। नंबर 6, छठी बात यह है कि ही डजंट वर्क, वह काम नहीं करते, एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, पूरे दिन कमरे में बैठे रहते हैं। नंबर 7, सातवीं बात यह है, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप आर स्कैर्ड ऑफ हिम, कि शंकर हाउस में रह रहे छोटे बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी उनसे डरते हैं, मिस्टर नाथ से डरते हैं। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sunday for lunch। मतलब क्या है कि उनके पास कोई व्यक्ति आता जाता नहीं है, कि सिवाय एक चश्मे वाले व्यक्ति के जो गोरा है और मोटा है, वह उनसे संडे को उनके साथ खाना खाने के लिए आता है, आता है और खाना खाता है। नंबर 9 पर नवी बात यह है कि फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, की नीचे रेस्टोरेंट से रमेश उनके लिए खाना और चाय दोनों ले जाता है। ही वह डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, और यह ध्यान उन्हें इसकी परवाह नहीं करते कि वो क्या खाते हैं। पेज हिज बिल इमीडिएटली, तुरंत अपना भुगतान करते हैं। एंट्रेस वेल, अच्छी तरह और अच्छी टिप्स देते हैं। दैट एंड्स माय लिस्ट, यहीं से मेरी लिस्ट खत्म होती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, और अपनी माया अपने भाई से पूछती 7 से, मतलब जो निशात है कि क्या वो कुछ बात भूली है। निशात हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग too much attention to my list of facts। निशात जो स्पष्ट रूप से मेरी बात पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा, मेरे तथ्यों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा था, मेरी सूची मेरी आंखों वाले सूची पर ध्यान नहीं दे रहा था। all he could से, मतलब सब बातों पर उसने केवल इतना ही कहा, पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, गरीब आदमी, लाचार आदमी, माया वो लाचार आदमी है। ही मस्ट बी सो लॉनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, अगर उसको कोई दोस्त होता, अगर इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, अगर उसको दोस्त नहीं है तो से बिल्कुल एकांत, तभी तो पुअर मैन, मतलब क्या है कि उस पर निशात ने केवल एक ही बात कही है कि मतलब बेचारा गरीब आदमी, बेचारा लाचार आदमी, माया मतलब माया वो लाचार आदमी है, क्योंकि वह इतने एकांत मन में रहता है। अगर उसका कोई दोस्त होता तो उसके पास आता तो एकांत मन में बनी रहता। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, एक इडियट, आई ऑलमोस्ट शॉर्टेड, मैंने एकदम चिल्लाकर कहा अपने भाई निशात से कि मतलब जो अपराधियों के दोस्त कैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं वो। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, निशात ने कहा कि दोस्त लगते हैं, मतलब उसका एक दोस्त है तो जो संडे को उसके पास मिलने के लिए आता है। A brilliant thought occurred to me just then, तो मेरे दिमाग में एक अच्छा से विचार मेरे दिमाग में आया। That man must be Mr. Nath accomplished in crime, तो वह व्यक्ति जो है मिस्टर नाथ का अपराध में साथी होना चाहिए, अवश्य साथी होगा। I said, मैंने कहा, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, कि अवश्य मतलब शायद वह लूट का सारा भाग वह रखता होगा और कभी कभार नाउ एंड देन कभी कभार मतलब मिस्टर नाथ के पास उन्हें हिस्सा देने के लिए आता होगा। लूट अपने पास रखता है और कभी हिस्सा देने के लिए यहाँ पर मिस्टर नाथ के पास आता है फॉर एक्सप्रेसिव, ताकि वो खर्च करा सकें। दैट इज इट, यही बात है। आई एम श्योर आई एम राइट, और मैं कहती है कि मुझे विश्वास है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, अगर तुम मुझे अपराधी कहने की जिद करती हो
आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझे आपसे कोई चर्चा करनी है इसके बारे में। माया, माया मतलब क्या है? निषाद कहता है कि अपनी बहन से कि अगर आप सोचते कि अपराधी हैं तो मुझे इसके बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं करनी है। शायद निषाद एंग्रली, निषाद ने जो गुस्सा होते हुए कहा कि he can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tips। मतलब क्या है कि वह इतना बुरा व्यक्ति नहीं है कि अगर वह रमेश को इतनी अच्छी टिप्स देता है, इतनी उदारता से टिप्स देता है। रमेश probably knows something about his past। रमेश शायद उसके अतीत के बारे में जानता हो, ऐसा भी हो सकता है। So Mr. Nath must be driving him to keep quiet। इससे हो सकता है मिस्टर नाथ जो है उसके साथ रहने की रिश्वत देते हो, वह रिश्वत देना होता है। आई सेड, मैंने कहा कि हो सकता है कि वह रिश्वत के लिए आता हो। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest। मतलब क्या, वो निषाद ने मेरी ओर गौर से देखा और उसने अपने हाथ अपनी जो बाहें थी वह क्या है कि अपने सीने पर रख ली, मेरे सीने पर रख ली अच्छे व्यक्ति की तरह। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। मतलब क्या, मैं आई एम बिगिनिंग मतलब मैं उनसे लगे अब ऊब सा गया हूँ। निषाद glared at me with his arms। निषाद ने मेरी ओर घूर कर देखा। with his arms tightly crossed across his chest। और उसने कसकर अपनी जो हाथ थे अपनी भुजाएं जो थी अपने सीने पर रख ली। and I was beginning to be get fed up with him। और क्या है कि मैं उसके साथ बिल्कुल आई मतलब आई माया के लिए आया कि मैं तो उससे बात करते करते बिल्कुल ऊब गई थी। How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, Kevin? मतलब वो कहती है, माया कहती है अपने भाई निषाद से, आया ये क्या है कि हम लोग किस तरीके से अपने खोजबीन में आपको आगे बढ़ा सकेंगे अगर तुम इस तरह दृष्टिकोण अपनाओगे। I will cooperate only if you give up this idea about him। उसने कहा मैं आपको सहयोग करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा अगर आप इस विचार को छोड़ दें उनके बारे में। being an escaped crook वह क्या है भागे हुए अपराधी हैं। Sad 7 ने कहा you really make me angry। तो वास्तव में मेरी बातों में नाराज हो जाता हूँ। I almost hate him। मैं अक्सर I almost hate him। मैं अक्सर उसे मतलब क्या ना मारा करती थी। और बोली I make you angry। मैं तुम्हें नाराज कर देती हूँ। You stupid बेवकूफ हो। लो बिल्कुल बेकार हो। I shouted मैं चिल्लाई। You make me mad। आपने मुझे पागल कर दिया है, आपने पागल बना दिया है। व्हाट इज द, यहाँ पर शब्द जो ऑफ आया है, ऑफ माने बुराई भी कह सकते हैं, भद्दा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट ए क्रूक। मतलब इंक्वायरी से क्या फायदा है, इन पूछताछ से क्या फायदा है अगर वह अपराधी नहीं है। इफ यू थिंक ही इज ए नोबडी, अगर वह यदि आप सोचते हैं कि वो कुछ नहीं है। What is the idea of bothering about him? तो उसके बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं, प्लीज टेल मुझे बताइए। निषाद लुक्ड, मैंने कहा निषाद लुक्ड थॉटफुल। निषाद सोचे मनी मन सोचा, सोच पड़ गया। I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely। मुझे पता लगाना चाहिए कि वह इतना दुबला पतला क्यों है, इतना अकेले में क्यों रहता है।
I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. मुझे पता लगाना चाहिए कि वह दो दोस्त क्यों नहीं है और वह अकेले क्यों रहता है. Try to understand 7. I told him. मैंने अपने भाई से कहा कि समझने की कोशिश करो 7. और मैंने भाई को 7 कहा करती थी, 7 का नाम है. If he has lived in Shankar house for a year and hasn't met a single friend, कि वह शंकर हाउस में रहता है. शंकर हाउस वो मकान है जहाँ बहुत से लोग किराएदार रहते थे. तो शंकर हाउस में 1 साल से अधिक रह रहा है और वहां पर उसको दोस्त भी नहीं है, जान पहचान भी नहीं है. देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे कुछ बात गलत नहीं है. ही इज obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. cops पुलिस वालों के लिए आता है. पता क्या है कि वो निश्चित रूप से उस हिसाब से डर रहा होगा कि कोई अगर उसके बारे में पहचान लेगा, तो पहचान लेगा और उसे पुलिस वालों को सौंप देगा. मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम. ये भी हो सकता है. निषाद ने एकदम कहा, कटाक्ष करते हुए कहा, ये भी हो सकता है कि कोई उसको दोस्त ना बनने की कोशिश की हो, मतलब किसी को उसके दोस्त बनने में इंटरेस्ट ना रहा हो. Why should anyone bother? मतलब कोई चिंता क्यों करेगा, कोई क्यों मतलब परेशान होगा. You have seen what a nasty bear he is. तुम देख चुके हो कि वह कितना भद्दा भालू है. I said, मैंने कहा. ये मतलब बोल रही है माया. I don't care, मैं परवाह नहीं करता हूँ. निषाद ने कहा. मिस्टर मरली माने क्या है? मिस्टर मरली माने जिद करते हुए कहा निषाद ने, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ. I like him, उसे पसंद करता हूँ. I am going to try and be his friend. मैं उससे दोस्ती करने का प्रयास करूंगा, दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा. फ्रेंड्स विद ए ग्रुप, अपराधी से दोस्त बनाओ अपराधी को. हाँ, हंसते हुए. यू हैव क्रेजी, तू पागल हो गया. 7. आई सेड, मैंने कहा. ये माया कह रही है. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. पुलिस वाले तुम्हें जेल उसके ले जाएंगे. डू यू वांट दैट टू हैपन. क्या तुम ये बात सब चाहते हो? यू इडियट, तुम बेवकूफ हो. बेवकूफ तो क्या तुम बात चाहते हो? निषाद नरली glared at me. निषाद ने केवल मेरी ओर देखा and quietly walked out of the room, और चुपचाप कमरे से बाहर आ गया. My theory seemed to have made no impression on him at all. क्योंकि मेरे जो विचार थे उसका कोई असर नहीं डाला. तो कुल मिलाकर के after this lesson there is a poem named Mystery of the Talking Fan, composed by Maudie Rubin. इस लेसन के बाद में एक पोइम है जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन. इसका अर्थ होता है बोलते हुए पंख का रहस्य. इसको मॉडी रूबिन ने लिखा है. इज देयर a ceiling fan in the room where you are sitting now? क्या जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वहां पर छत वाला पंखा लगा हुआ है? Is the fan quiet or noisy? क्या पंखा शांत रहता है या आवाज करता है, शोर करता चलते समय? If it is noisy, you may be sure that it is a distant relative of the talking fan. अगर क्या है कि अगर यह शोर करता है तो आप विश्वास करते होंगे कि यह मतलब टॉकिंग फैन का दूर का रिश्तेदार है. दूर का रिश्तेदार है बोलते पंखे का. इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड, मतलब इस कविता में जिसे आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं. मतलब क्या है, अगर पंखा आवाज करता है तो आप समझ लीजिएगा कि बोले पंखे का रिश्तेदार है जिसकी आप पढ़ने जा रहे हैं. वह देयर वाज ए टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. ठीक है ना. मतलब एक बार क्या था कि एक कमरे में बोलने वाला पंखा लगा हुआ था जो बिजली से चलता था और आवाज करता था. चैटर मैंने आवाज करता था. I couldn't quite hear
what he said. लेकिन जो आवाज करता था वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह, कि उसने क्या कहा. एंड आई होप इट डजंट मैटर. और मैं उम्मीद करता था कि मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो भी वो कहता है वो मेरे मतलब की बात नहीं है. बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor. तभी एक दिन क्या हुआ कि किसी ने उसके मतलब घूमते हुए मोटर में थोड़ा सा तेल डाल दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड. और सारा रहस्य खत्म हो गया था. जो उसके पीछे रहस्य था कि क्यों शोर करता है, क्यों मतलब आवाज करते चलता है, तो अलग तेल पड़ने से उसका सारा शोर खत्म हो गया. एंड ही रैन स्टिल एज वाटर. और जिस तरह से पानी बहता है, आवाज नहीं करता है, उसी तरह से वह चुपचाप बगैर शोर किए हुए चलने लगा. आवाज करना उसने उस दिन से बंद कर दिया था. दैट इज ऑल. इफ यू like the way of my teaching, please like it, subscribe it and share it to all who are new at my channel. Thanks.